आज बात करेंगे छठे घर की। समझना मुश्किल, समझाना मुश्किल, सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कंफ्यूजन रहता है, लर्नर को तो हमेशा ही रहता है। ज्यादातर लोगों को लगता है बुरी चीज है, खराब चीज है। 6, 8, 12 त्रिक स्थान तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा भी देता है। एक एग्जाम्पल की बात करेंगे मुकेश अंबानी जी की कुंडली से, साथ ही साथ कुछ कुछ इसके योग बनाऊंगा, कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, कब डरना है कब नहीं डरना है, कब अच्छा कब बुरा कैसे पता चलता है। पिछली बार जो कमेंट्स आए थे, मैंने बोला था कि कमेंट्स में से किसी एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा। देखते देखते मेरे पास टाइम था तो मैंने 3 कुंडली एनालाइज कर ली, तो तीनों के जवाब दूंगा। वीडियो में रहिएगा लास्ट तक, इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंटरेस्टिंग कंटेंट है। तो छठा घर जो होता है ना, ये 3 खराब घरों में से एक होता है, त्रिक स्थान में से 6, 8, 12। अब आप बताइएगा 6, 8, 12 में से ज्यादा बुरा कौन सा है? आपने बचपन में कहावत सुनी होगी, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। छठा घर हेल्थ का लॉस, 8वां घर कैरेक्टर का लॉस, 12वां घर वेल्थ का लॉस, तीनों ही लॉस के हैं। तो हो गया लॉस का, हेल्थ लॉस है तो थोड़ा सा क्रूशियल भी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ऋण भी दिखाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, 10वें घर से 9वां घर बनता है छठा घर। 10वां घर आपके कर्म का, 9वां होता है भाग्य का, तो कर्म का भाग्य छठा घर। छठे से 10वां कौन सा बना, गिनती कीजिए, 5वां। छठे से 10वां बना 5वां, तो 5वां घर किसका, क्रिएशन का, क्रिएटिविटी का, उत्पत्ति का। तो छठे घर की उत्पत्ति आपका कर्म, आपका प्रोफेशन हो गया रिलेटेड। छठा घर स्ट्रॉन्ग तो प्रोफेशन स्ट्रॉन्ग, प्रोफेशन के अप्स एंड डाउन आराम से मैनेज करेंगे, ऐसा भी है। लेकिन छठा घर बीमारियों का भी है। तो जब बीमारी से रिलेटेड सवाल आता है, कैसे सवाल आएंगे बीमारी से रिलेटेड? कौन सी बीमारी हो सकती है, या ये चीज हो गई है, या ये इंसान हॉस्पिटल में चला गया है, वापस आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, तब क्या देखेंगे? तब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे इसका 8, 12 से 8, 12, 6, 8, 12 बोला था ना, हाँ 8, 12। और छठे घर को नेगेट कौन करेगा? कोई भी घर अपने से अगले घर को नेगेट करता है। जैसे कि 12वां पहले को खराब कर देता है, तो छठे को खराब कौन करेगा? 5वां। तो अगर 6 का कॉम्बिनेशन बने 5 से, 8 से, 12 से उस समय पर, दशा में, ट्रांजिट में, तो क्या होगा? जवाब देना मुश्किल, क्या बोले, कैसे बताएं किसी को, और कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। अब सोचिए, प्रोफेशन में इतनी हेल्प कर रहा है, आपके लड़ाई झगड़े का घर है, कोर्ट केस हो गया, लड़ाई हो गई, कंपटीशन हो गई, इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, कौन बताएगा? छठा घर बताएगा। बॉक्सिंग मैच कौन जीतेगा? छठा घर बताएगा। कंपटीशन कौन जीतेगा? छठा घर बताएगा। ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन, अच्छा भी बुरा भी, इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। और त्रिक स्थान में से एक है, लेकिन मुकेश अंबानी जी की एक खास कुंडली है जिसकी हर घर की, हर ग्रह की कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन छठे घर से बनता है। रिजल्ट उनका प्रोफेशन आपने देखा ही है। तो छठा घर प्रोफेशन में बहुत स्ट्रांगली हेल्प करने वाला, लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम करने वाला। हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। और बताता हूं, आपके ऋण, अब इसी तरह से अगर 6 का कॉम्बिनेशन बने 5, 8, 12 के साथ, तो आप किसी से पैसे मांग नहीं पाएंगे। छठा घर ना आपकी आय को दिखाता है। आय कौन सी आय? 11th वाली आय नहीं, दूसरे वाली वेल्थ भी नहीं, आपकी डे टू डे इनकम। आपने किसी को कोई सर्विस दी, उसके बदले में आपको पैसे मिले, आपने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया, उसके बदले में पैसे मिले। तो ये जो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, रेगुलरली किसी चीज के बदले में पैसे आ रहे हैं, ये छठे घर से आ रहे हैं। अब आप सोचिए, जो नौकरी कर रहा है उसको तो एप्लीकेबल नहीं होगा, होगा। जो नौकरी कर रहा है वो भी तो सर्विस ही दे रहा है ना, आप जॉब में सर्विस ही कर रहे हो ना, सर्विस देते हो, सर्विस के बदले में पैसे मिलते हैं। तो सर्विस के बदले में मिलने वाले पैसे, यानी कि आपकी सैलरी, छठा घर कॉम्बिनेशन अगर बना 5, 8, 12 से, तो पैसे मांग नहीं पाएंगे, सैलरी कम मिलेगी। और एस्ट्रोलॉजर्स को तो बहुत ज्यादा ये बात पता है कि कितनी बार होता है कि हम पैसे मांग नहीं पाते हैं, कम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो ऐसी ऐसी कॉम्बिनेशन होती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझाना भी मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीजों में बहुत अच्छा हो जाता है, कुछ चीजों में बहुत खराब हो जाता है। पैसे दे सकता है, हेल्थ खराब करता है, हेल्थ बचाएगा तो पैसे नहीं देगा, कंपटीशन जिताएगा, कंपटीशन हरवाएगा, कोर्ट केस जीतूंगा कि हारूंगा, डिवोर्स का केस चल रहा है, कितने पैसे देने पड़ेंगे, कैसे केस खत्म होगा, कैसे जान छूटेगी, छठा घर बताएगा। ऐसा ऐसा कुछ।
पिछली बार मैंने कमिटमेंट की थी कि अब से हर वीडियो के कुछ आंसर्स जो कमेंट्स में आएंगे उनमें से एक का मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आज मैंने सोचा था कि मैं एक का दूं, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने 3 कुंडली एनालाइज कर ली। मैं 3 का आंसर इसमें से बता देता हूं। एक आईडी था ड्रैगन बॉल्स। अब यार एक तो ना ये भाई ड्रैगन बॉल्स नाम के नाम मत रखा करो। नाम आपका ऐसा होना चाहिए जो भी यूजर नेम है कि नाम से समझ में आए कि कौन इंसान है, कैसा इंसान है। माता पिता ने बहुत सोच समझ के प्यार से नाम रखा था आपका, तो नाम ऐसा रखो जो क्लियरली समझ में आए। ड्रैगन बॉल्स इज हाईली डाइवर्जनरी। इसका मतलब है आपको अपने नाम पे या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और राहु की दशा भी है, तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन था राहु को सुधारने के लिए, राहु की दशा में सही फायदा उठाने के लिए क्या करना है। 2-3 काम करने हैं। पहली बात तो हम्बल रहना है, ठीक है। अगर आपको राहु की दशा शुरू होने से प्रेशर टेंशन बढ़ी है तो नीले रंग के कंबल या नीले रंग के गर्म कपड़े रात को बाहर निकलिएगा। सर्दी का मौसम है, कोई ठंड में ठिठुरता मिल जाए उसको दे देना। बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, बजट के हिसाब से 2-4 कर दोगे तो भी काफी है, ठीक है। हम्बल रहना है। सफाई वालों के प्रति खासकर कोई झाड़ू लगाता मिल जाए, सड़क पे झाड़ू लगाता मिल जाए, जेब से निकाल के उसको 5-10 रुपए पकड़ा देना, ठीक है जी। जमीन पर बैठकर खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा है। बेड पे गलती से भी मत खाना बैठ के, जमीन पे खाएंगे तो बहुत अच्छा है। और किचन में सफाई करना। सबसे पहले तो अपने घर में जाना, अपनी किचन में जाना, फ्रिज के ऊपर देखना बहुत सारी गंदगी होगी, उसको साफ कर देना। किचन में सफाई करना, हम्बल रहना, सफाई वालों के प्रति दया भाव रखना, नीले रंग के कंबल दान करना, और हो सके तो जमीन पे बैठ के खाना खाना। इसके अलावा अगर और शॉर्टकट मारना है तो मोर पंख, नेचुरल मोर पंख, आर्टिफिशियल सिंथेटिक फोटोग्राफ या कटा हुआ नहीं, नेचुरल जैसा मोर पंख होता है, वो एक अपने घर में कहीं भी डिस्प्ले में रख लीजिए। मिस्टर ड्रैगन बॉल्स आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद विवेक रंजन जी का एक क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। तो आपके साथ आईटी का प्रोफेशन बिल्कुल परफेक्टली सूट करता है, प्रोफेशन अच्छा चलेगा, वेल्थ अच्छी आएगी, बिल्कुल सही फील्ड में, यहीं पे रहिए, आगे अच्छा करेंगे। केवल दुग्गल जी की कुंडली में थोड़ा जो उनका क्वेश्चन था उसमें थोड़ा मुझे टाइम लगा, बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि पब्लिक वीडियो है तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूं। आपकी बेटी, आपका क्वेश्चन था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है शादी में। शादी उसकी होएगी, 100% होएगी, लेकिन ज्यादा योग उसका लव मैरिज का है। तो आप ज्यादा ना छेड़ें, उसकी बात पे भरोसा करें और उसको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके सामने बता पाए। उसकी शादी अच्छी चलेगी, 2 बच्चे भी होंगे, टाइम पर होंगे, फाइनेंशियल लाइफ भी अच्छी है, उसकी लाइफ भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। अभी योग नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे चल के उसके लव मैरिज के ज्यादा चांसेस हैं और शादी उसकी पक्का होगी, ठीक है जी। अब सेम थिंग यहां भी एप्लीकेबल है। कमेंट्स में फीडबैक दे दीजिएगा, समझ में आया नहीं आया, वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो फीडबैक के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ मुझे क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में दे दूंगा। नमस्कार।